हो गया। रिश्तों में बिखराव क्यों? ये आज के समाज की ज्वलंत समस्या है। पहले के समय में और आज के समय में कितना परिवर्तन आ गया है। आप खुद सोचिए कि एक पहले का समय था, संयुक्त तो परिवार हुआ करते थे, लोग आपस में मिलते थे, जुलते थे, एक साथ रहते थे। उनके बच्चों का लालन पालन घर के बुज़ुर्गों के साथ हो जाया करता था। किसी तरह का कोई भी परिवार में बच्चों को बढ़ने में, उनको संस्कारों के ट्रांसमिशन में कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब ये एक इतनी बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है, और मैंने जहाँ तक खुद इस बात का अनुभव किया है, ये केवल और केवल ईगो, स्वाभिमान, हमारा अहंकार, केवल ईगो के कारण ये सारी चीज़ों में, रिश्तों में बिखराव। हम उससे छोटे क्यों, हम उसके बराबरी के क्यों, हम क्यों उसकी बात माने, हम क्यों उनके नियमों का क्यों पालन करें, ये सबसे बड़ी समस्या है। और पहले ईगो नाम की चीज़ नहीं हुआ करती थी। सामान्य रूप से पारिवारिक दृष्टिकोण से ईगो नहीं होता था। पहले भी महिलाएं नौकरी करती थी। और अब जो है, मुझे लगता है कि जैसा कि शिक्षा दीक्षा का दृष्टिकोण है, शिक्षा दीक्षा निश्चित तौर पर सबको बराबरी का हक दिया गया, और शिक्षा दीक्षा ने के कारण लोग को ऊंचाइयां मिलना शुरू हुई। महिलाओं को, लड़कियों को, सबको शिक्षा दीक्षा दी गई, और वो लोग एक ऊंचाई पे पहुंच गए। और आज पुरुषों के साथ, लड़कों के साथ बराबरी पे खड़े होके नौकरी करने लगे, नौकरी का आनंद करने लगे। और जब नौकरियां करने लगे तो घर से बाहर निकलना शुरू हुआ, और बाहर निकलने के बाद जब वो स्वयं नौकरी करती हैं, सुबह से शाम तक नौकरी करके आती हैं, तो उनके अंदर भी ये भाव आता है कि भाई जितना काम मैं करती हूँ, उतनी काम ये भी करते हैं, तो मैं क्यों क्या कहते हैं, सारे काम मैं करूँ, ये क्यों ना करें। ये ईगो जो है ये हमारे सामने आने लगा, और इस ईगो के कारण हमें पारिवारिक दृष्टिकोण से दिक्कतें आना शुरू हो गई। ज़रा ज़रा सी बात पे हमें नाराज़ होना, परिवार के बुज़ुर्गों की बात ना सुनना। अब अगर आप भी नौकरी कर रही हैं, उनके आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हैं, तो वो इस बात को अगर उन्होंने कोई बात कही तो हमारे पास टाइम नहीं है, लड़के से क्यों नहीं कहती, हमारे पास टाइम नहीं है, खाना बनाने का टाइम नहीं है, हमें चाय बना के देने में संकोच लगता है, कष्ट होता है, हम भी थक गए हैं। तो निश्चित तौर पे ये परेशानियाँ, और इनके कारण रिश्तों में बहुत बड़ी दिक्कतें आई। अब इसका प्रमुख कारण हमने देखा, जो शिक्षा दीक्षा देके जो नौकरी पे महिलाएं आ गई हैं, उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने पारिवारिक परिवेश में आना जाना कम कर दिया। रिश्तों में दरारें क्यों हो गई? क्योंकि हमारे पास नौकरी है, माता पिता तो जा रहे हैं, लेकिन बच्चे इसलिए नहीं जा रहे कि हमारे पास नौकरी है, हमारा काम है, हम कैसे छोड़ के जाएं। तो जब आप नहीं जाओगे तो वो सामने वाला भी नहीं आएगा, उनके बच्चे भी वही कहेंगे। तो ये जो दृष्टिकोण है, ये एक विचित्र दृष्टिकोण है, और लोगों की जो सोच है वो बहुत विचित्र है कि हमारा आना जाना कम हो गया। लोग अभी भी जो आ रहे हैं, हमारी जनरेशन जो है, बीच की जनरेशन है, और उस बीच की जनरेशन में क्या आया है कि हम ऊपर वालों की भी बातें सुनते आए हैं, अपने से बुजुर्गों की, और नीचे वालों की भी बातें सुन रहे हैं। ये नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, और पहले पुराना युग था। दोनों के बीच में मध्यम युग के लोग हम लोग हैं, जो सबकी बातें सुन। भाई कैसा ना हो बहू नाराज़ हो जाए, ऐसा ना हो लड़का नाराज़ हो जाए, ऐसा ना, और पुराने समय में माता पिता ना नाराज़ हो जाए। और अब की जनरेशन में ईगो के कारण इन सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अब उन्हें केवल अपने टारगेट से संबंधित बात समझ में आती है, वो अपने टारगेट पे ही जाना चाहते हैं। ये ईगो जो है, पारिवारिक रूप से इस ईगो ने रिश्तों में दरारें लाना शुरू कर दी हैं, और ये बहुत ही दुखद है कि परिवारों में दरारें आ रही हैं। क्योंकि आप निश्चित तौर पे जानते हैं कि अगर हमारे परिवारों से हम दूर हुए और उनके साथ ना चले, तो हमें कितना कष्ट और बढ़ेगा।
ये ज़रूर है कि अकेले रहने का सुख है, फ्रीडम है, सारी चीज़ों की स्वतंत्रता है। आप जैसे रहना चाहो रहो, जैसे कपड़े पहनना वैसा पहनो, जो खाना है वो खाओ, जो पीना है वो पियो। लेकिन उसके अंतर वही चीज़ें बच्चे देखते हैं, लेकिन जो संस्कारों का आदान-प्रदान होता है, संस्कारों का जो हमारे हिंदू धर्म में जो संस्कार नाम की चीज़ है, उसका आना-जाना बहुत कम हो गया है। उस चीज़ों के बारे में हम सोचना बंद कर दिया हमने। वो संस्कार हमारे आगे बढ़ ही नहीं सकते इस कारण से। तो ये प्रमुख कारण है जो हमें ऐसा लगता है कि ईगो, एक अहंकार, उसने फ़ोन नहीं किया तो हम क्यों फ़ोन करें? उसने हमको नहीं बुलाया तो हम क्यों जाएँ? हम पहले से क्यों जाके फ़ोन करें? वो भी तो हमको कह सकता था। ये जो अहंकार की भावना अंदर जागृत हो गई है कि उसने नहीं बुलाया तो हमें नहीं जाना है। वो हमारे बच्चे की शादी में नहीं आया था तो हम उस बच्चे उसके यहाँ क्यों जाएँ? इन चीज़ों को हमें दूर करना होगा। हमें समाज को अगर एक करना है और अच्छे रिश्ते बनाना है, तो उसके लिए इन सब चीज़ों को दूर करना हम ही एक बार फ़ोन कर लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? हम ही एक बार उनके यहाँ चले जाएँगे तो क्या हो, अरे हम तो 4 बार गए, वो तो एक बार भी नहीं आए। इन चीज़ों को हमें दूर करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इन बातों पे ध्यान देंगे और समाज को आगे बढ़ाने में अपनी मदद करेंगे।